हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस के बारे में। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो लोग सीमेट और सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल 2023 की, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। जो लोग अभी तक ये सब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, उनको नहीं पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं सीईटी सीमेट में, मैट एटमा एस आर सी सी टी सभी एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और ये लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चन होती है ये। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर जरूर करना चैनल को। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसमें क्या, स्टेटमेंट में कि 1 सेकेंड, मैं एक स्केच ले लूँ यहाँ पे। ठीक है, लाइक पहला क्या आपको दिख रहा है, स्टेटमेंट, इफ़ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, ए मदर वॉन्ट्स हर चाइल्ड। ठीक है, एक मदर है, वो अपनी मतलब बेटी या बेटा जो भी है, वो बोल रही है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। ठीक है, तो इसका एजम्पशन क्या बन रहा है? ठीक है, लाइक इसकी धारणाएं जिसको एजम्पशन बोला जाता है, क्या बन रहा है यहाँ पे? लाइक आपको एजम्पशन को बोल सकते हो आपको, लाइक धारणाएं जिसको हिंदी बोला जाता है, लाइक विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रैवलिंग हर। ठीक है, हाइपोथेसिस इसको बोल सकते हो आप लोग। ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। ठीक है, तो ये आपको दो एजम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, दो आपको एजम्पशंस दिया हुआ है। तो आपको पहला देखो, चार ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पे, चार ऑप्शन ऐसे रहेंगे, तो आपको चारों में से बताना है आपका कौन सा इसमें करेक्ट होगा। देखो, ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब या काम कर रहा है। ठीक है, ओनली एजम्पशन टू इज इम्प्लिसिट, इधर वन और टू इम्प्लिसिट, नीदर या बोथ दोनों होगा। देखो हम लोग पहला देखते हैं, विद द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप ट्रबलिंग हर। देखो, अगर लॉजिकली देखो, अगर उसकी माँ देख रही, मदर बोल रही है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी, मतलब थप्पड़ मारूंगी। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है पहला वाला कि आई थिंक हो सकता है कि चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग, मतलब उनको परेशान करना बंद कर दे। ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। तो सभी चिल्ड्रन को तो हम लोग नहीं ना बोल सकते कि वो सभी चिल्ड्रन बदमाशी होते हैं, नॉटी होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट वाला लेकर चल सकते हैं कि फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला बैठ नहीं रहा है, क्योंकि सबको आप लोग नहीं ना बोल सकते। अगर एक एक गलत है तो सबको आप लोग नहीं बोल सकते कि सभी लोग गलत होंगे उस काम को लेकर। तो आपका पहला क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। तो आपका ए क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट कर रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सेकंड पे चलते हैं। देखो स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है आपका, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो पहले ना क्वेश्चन का मतलब समझो, तब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो एग्जाम्स में सबसे पहले। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ा के क्वेश्चन से मत करना, लॉजिकल होता है इसलिए गलत हो जाता है आप लोग। ठीक है, देखो ये ना बोल रहा है कि एक डिज़ायरेबल है, मतलब होना ही चाहिए कि स्कूल, मतलब बच्चे को चाहे मैं स्कूल में भेजने का जो सही उम्र होता है वो 5 होता है या फिर और सो होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बन रहा है एट द एज द चाइल्ड रीचेज एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। पहला एग्जाम्पल है, द स्कूल्स डू नॉट एडमिट चिल्ड्रेन आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज। देखो ये तो कुछ लग ही नहीं रहा है ना, स्कूल क्यों नहीं इंटर आपको करेगा डू नॉट एडमिट 6 ईयर ऑफ एज? ऐसा तो कोई स्कूल नहीं है मैंने देखा, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कुछ आपको स्कूल ने बोला हो कि इंटर नहीं करेगा, एडमिट नहीं करेगा। ये बन रहा है एट द एज द चाइल्ड रिच एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इज रेडी टू लर्न। हाँ, मतलब एक डेवलपमेंट की एज में आ जाता है एप्रोप्रिएट लेवल में, तो वो उसका सही डिसीजन हो सकता है। ठीक है, एक सीधा सीधे मतलब समझो। तो इसका ए क्या हो रहा है, ऑप्शन इम्प्लिसिट कर रहा है, बाकी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सीधा जो देखो जो नॉमिनेट हो रहा है उसको हटा दो ऑप्शन सबसे पहले, और जो बच रहा है वो हो जाएगा। जो नहीं दोनों में से होगा वो तो नहीं होगा, जो होगा दोनों तो बोथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन पे चलें, तो जैसे कि द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू अपॉइंट 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि हम लोग को 4,000 प्राइमरी टीचर को नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, हम लोग को लाना है, अपॉइंट करना है। ओके, तो इफ यू लुक एट हेयर assumptions, like two assumptions are given here. There are enough schools in the state to accommodate 4,000 additional primary school teachers. अब सेकंड देखो कि द एलिजिबल कैंडिडेट्स में नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई एज द गवर्नमेंट में नॉट फाइनली अपॉइंट सच ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर।
तो सेकंड वाला आपको क्या दिख रहा है, द एलिजिबल कैंडिडेट मे नॉट बी इंटरेस्टेड, ऐसा तो कुछ नहीं है ना स्टेटमेंट में दिया हुआ कोई इंटरेस्ट है या फिर नहीं है किसी का, कोई इंटरेस्ट से बात नहीं हुई है यहाँ पे कैंडिडेट्स की। ओके, बट इसको देखोगे देयर आर इनफ नंबर ऑफ स्कूल इन द स्टेट टू एकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरी टीचर्स, मतलब इनफ है, स्कूल सरकार के पास इनफ है तो उसको एकोमोडेट कर सकती है नेक्स्ट ईयर। तो ये ऑप्शन बन रहा है आपका, बट दिस द एलिजिबल कैंडिडेट मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई, गवर्नमेंट मे नॉट फाइनली अपॉइंट ए लार्ज नंबर, तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि एलिजिबल ही नहीं है, जो एलिजिबल कैंडिडेट वो इंटरेस्ट ही नहीं है कि भरने में लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर में, इस हिसाब का कुछ स्टेटमेंट ही नहीं आया है। तो आपका ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या आपका सही है। ओके, तो फोर्थ पे चलते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग punctuality in our office we must provide convenience allowance to our employees in charge of a company tells personnel manager। ठीक है, एक कंपनी है जहाँ पे बोला गया है कि एक वहाँ पे पर्सनल है अपने मतलब वहाँ पे इंचार्ज है ऑफिस का, वो बोला अपने मैनेजर को कि यहाँ पे ना हम लोग को जो पंक्चुअलिटी रखने के लिए इस ऑफिस में हम लोग को कन्वीनियंस अलाउंस देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे। ठीक है, वी शुड प्रोवाइड देम कन्वीनियंस अलाउंस टू द एम्प्लॉयज़, ओके, टू आवर एम्प्लॉयज़। तो इसका जो एजम्पन्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो दो है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एजम्पन लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो देखो ना से बस सिंपल सा मतलब है 1 2 दिया हुआ है एजम्पन। कन्वीनियंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो इन हैंड। अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि मैं अगर कन्वीनियंस सबको दूंगा अलाउंस, 4 एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे ऑफिस में, मैं सबको अलाउंस दे दूंगा, ठीक है, चलो मानते सबको अलाउंस दिया, तब भी क्या वो लोग पंक्चुअलिटी करेंगे क्या, हमेशा पंक्चुअल रहेंगे, हमेशा मोटिवेटर रहेंगे क्या ऑफिस में, हमेशा तो नहीं ना रह सकते हैं। उनको हमेशा अलाउंस देते रहो, वो कोई ठीक नहीं है कि वो सही भी है, मोटिवेट रहेंगे वहाँ पे, पंक्चुअल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो नहीं होता है। और डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो इन हैंड, तो अगर मैं आपको बोलूँ उसके बिहाफ में अगर आप उनको रिवॉर्ड दो, बोनस दो, तो वो आई थिंक कर सकता है उनको मोटिवेट, कन्विंस कर सकता है। हर ऑफिस में ऐसा आप लोग देखते हो कि प्रमोशन सिर्फ दिया जाता है, डिसिप्लिन। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ये आपका इम्प्लिसिट नहीं कर रहा है, बट सेकंड वाला देखोगे तो ये इम्प्लिसिट कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाला। तो आपका जो 4 का आंसर बनेगा वो क्या हो रहा है, 2 बनेगा। सिंपल सा, प्रैक्टिकल सा, लॉजिकल सा मतलब समझो कि जो आसपास आपके हो रहा है, जो आप लोग देखते हो, उसी को ना आप फॉलो करोगे, या फिर आपको डे सबको अलाउंस दे दोगे, उनमें कोई पंक्चुअलिटी आप लोग नहीं देख पाओगे। एक पैसे से ही नहीं हो जाता है, आपको रिवॉर्ड कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है अलाउंस में, तब आपको जाके कुछ बोनस, रिवॉर्ड, कुछ मोटिवेशन, ये सब से भी होता है। ओके, तो आपका फर्स्ट गलत है, सेकंड सही होगा। फिफ्थ देखोगे तो क्या है, ए वार्निंग इन ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ 500। मतलब पुलिंग चेन का जो होता है ना, आजकल देखते हो ट्रेन में कि बिना मतलब का चेन को पुल कर दिया, तो वहाँ पे सरकार ने पेनल्टी लगाया है 500 का। ओके, ट्रेन कंपार्टमेंट में। सम पीपल मिस यूज द अलार्म चेन, ऑन सर्टेन ओकेजन पीपल मे वॉन्ट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन। ओके, हाँ, कुछ सम पीपल मिस यूज तो करते ही हैं, सही बात है, करते ही हैं। और ऑन अ सर्टेन ओकेजन पीपल मे वांट टू स्टॉप ए ट्रेन, हाँ, कुछ कुछ ओकेजन पे भी आप लोग देखते हो, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, अभी होली है, ऐसा दिवाली, मतलब कोई कोई गाँव ये सबसे अगर ट्रेन गुजर रहा है ना, अगर वहाँ पे स्टॉपेज नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे ही चेन पुलिंग कर देते हैं, और वहीं पे उन लोग उतर भी जाते हैं, और कहीं से कैसे कैसे रास्ते, मतलब अपने रास्ते से चले जाते हैं फिर अपने घर। तो ऐसा भी होता है ओकेजन में, आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग के सिनेरियो देखे होंगे। तो यहाँ पे दोनों कर रहा है आपका, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, 6 क्वेश्चन पे चले तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ एबव 18 ईयर ऑफ एज। एजम्पशंस क्या है इसका, मतलब सरकार क्या बोल रही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना चाहिए जो एबव 18 ईयर्स एज है, जो हमारे यूथ में है। ठीक है, देयर आर अनएम्प्लॉयड youth in India who need monetary support. The government has subsidized fund to provide allowance to all the employed, to all in unemployed youth. देखो यहाँ पे ना जो सेकेंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, सफिशिएंट फंड का यहाँ पे कोई बात हुआ नहीं कि सरकार के पास इतना 1 करोड़ रुपया है कि सबको दे दे, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि मैं 1 करोड़ रुपए में सबको बांट दूंगा सब यूथ में, सफिशिएंट नहीं बोला है यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बट
देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनिटरी सपोर्ट, मतलब उनको कुछ मॉनिटरी सपोर्ट दिया जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। कुछ जैसे कि नौकरी ये सब में दो, कुछ जॉब प्रोवाइड करो उनको, कुछ अलग से स्कीम से सब लाओ, तो वो सब इसमें इम्प्लिसिट कर रहे हैं। तो वन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वन इम्प्लिसिट कर रहा है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 पे देखो, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे कंपनसेशन टू द ट्यून ऑफ ₹1,00,000 टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु आर किल्ड इन रेलवे एक्सीडेंट्स। देखो गवर्नमेंट क्या किया है कि पे कंपनसेशन कर रहा है टू द ट्यून ऑफ 1,00,000 टू द फैमिली मेंबर जिसका रेल एक्सीडेंट में प्रीवियसली एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेल के मतलब वो मर गए, मतलब किल हो गए थे, ठीक है, उनके परिवार के लोग ये सब, ठीक है। तो उसका एजम्पशन बन रहा है द गवर्नमेंट हैज़ इनफ फंड टू मीट द एक्सपेंसेस ड्यू टू कंपनसेशन देयर आर इन रिडक्शन इन इंसिडेंट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। देखो ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि यहाँ पे आगे जाके एक्सीडेंट कम होगा, ज़्यादा होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। प्रेडिक्ट तो कोई नहीं ना कर सकता है, तो प्रेडिक्शन वाला गेम ही ख़त्म कर दो यहाँ पे। प्रेडिक्शन वाला यहाँ गेम चलता ही नहीं एजम्पशंस में, ये बात हमेशा ध्यान रखना एग्जाम्स में अपना, ये जब भी क्वेश्चन ऐसा बना हो तो। और जो गवर्नमेंट है उनके पास इनफ फंड्स है टू मीट द एक्सपेंसेस ड्यू टू कंपनसेशन। तो आई थिंक ये बन सकता है कि लाइक अगर सरकार के पास इनफ फंड है, ठीक है, तो वो कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, आप लोग बोलोगे यहाँ पे भी तो लाइक गवर्नमेंट बोल सकती थी कि यहाँ पे भी सफिशिएंट फंड था, बट यहाँ पे सफिशिएंट फंड, यहाँ पे सबके नंबर से बात नहीं हुई, यहाँ बहुत सारे लोगों की बात है। ऑल यूथ, मतलब ऑल यूथ में सभी लोग आ जाते हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड एंड इन आवर कंट्री, तो बट वहाँ पे सफिशिएंट का बात आप लोग नहीं कर सकते। बट इफ़ देयर आर सर्टेन, क्योंकि सबके तो पूरे कंट्री का तो रेल का तो एक्सीडेंट का बात नहीं ना कर रहा, सभी फैमिली मेम्बर्स में ऐसा तो नहीं है, कुछ सर्टेन ही नंबर नहीं होगी, 10 होगी, 5 होगी, तो यहाँ पे कुछ सफिशिएंट फंड हो सकता है सरकार के पास, तो उतना तो प्रोवाइड कर सकती है ना। बट यहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं कर सकती इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे न्यूमरस ऑफ यूथ्स है यहाँ पे, बट यहाँ पे सर्टेन नंबर्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स है, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोग देखो, फर्स्ट आपका लॉजिकली प्रैक्टिकली भी सही है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 8 पे चलो, इफ इट इज ईजी टू बिकम एन इंजीनियर आई डोंट वॉन्ट टू बी इंजीनियर। अगर इंजीनियर बनना इतना ही ईजी है तो मैं नहीं बनना चाहता हूँ, स्टेटमेंट है ये। फर्स्ट एजम्पशन है यहाँ पे, एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल, वन डिजायर्स टू अचीव ए थिंग विच इज हार्ड अर्न, ठीक है। देखो एन इंडिविजुअल एस्पायर टू प्रोफेशनल, देखो ऐसा तो नहीं है ना बोला है कि मुझे प्रोफेशनल ही बनना है, उसको आई थिंक गवर्नमेंट का भी जॉब कुछ हो सकता है, कुछ अदर हो सकता है, तो ये तो आपको गलत ही हो गया, प्रोफेशनल का यहाँ बात ही नहीं किया है। एक बात किया है कि उसको एक हार्ड अर्न कुछ चीज़ चाहिए, उसको ईजी नहीं बोल रहा, उसको ईजी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा बंदा है। अब उसको लग रहा है कि इंजीनियरिंग ईजी है, पता नहीं कैसा बंदा है, ठीक है। बट देखो कि आप लोग यहाँ पे आपका जो सेकंड होगा वो ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। वो एक हार्ड अर्न चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ लाइक मैं इतना तब ऐसा, उसका थिंकिंग, ठीक है, तो इसका क्या होगा 2। 9 पे आओ, फिल्म्स हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब इंडिस्पेंसिबल मतलब एकदम नीडी हो गया, यहाँ पे एसेंशियल पार्ट हो चुका है हम लोग का लिविंग का फिल्म, ठीक है, एसेंशियल हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट देखो ऐसा, फिल्म्स आर द ओनली मीडिया ऑफ एंटरटेनमेंट। क्या आपको लग रहा है कि एक फिल्म से ही आपको एंटरटेन कर रही है क्या आजकल के ज़माने? प्रैक्टिकली सोचो, क्या फिल्म ही एक है? क्यों शॉर्ट वीडियोस नहीं है क्या? यूट्यूब नहीं है, रील्स नहीं है, इंस्टाग्राम, फिर से शॉर्ट्स नहीं है, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गई, मतलब सबका अपना अपना थिंकिंग होती है, थिंकिंग होता है ना, सबको अलग अलग तरह से एंटरटेनमेंट चाहिए अपने लाइफ में। तो एक मूवी ही नहीं है, एक मूवी इंडस्ट्री नहीं है कि आपको एंटरटेन कर सके, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? सेकंड देखो कि पीपल एंजॉय फिल्म्स। हाँ, एक ये बोल सकते हो कि पीपल एंजॉय करते हैं फिल्म्स को, ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हो, सिंपल सा मतलब है। फर्स्ट तो नहीं ना होगा, फर्स्ट तो देखने से ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 पे है, द कंसेशन इन रेल फेयर्स फॉर द जर्नी टू द हिल स्टेशन हैज़ बीन कैंसिल्ड बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर। इसका एग्जम्पशन देयर रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पीपल। देखो रेलवे को ना कंसेशन यहाँ बोल रहा है कि देना चाहिए नीडी पीपल को,
ठीक है, रेलवे शुड नॉट इंकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडेज। देखो रेलवे तो ऐसा कुछ नहीं ना बोल सकता है कि रेलवे क्यों इंकरेज नहीं करे कि वहाँ पे आप लोग हॉलीडे नहीं मनाओ, नहीं करना चाहिए। ये तो लगी नहीं ना, रेलवे को क्या फ़ायदा, रेलवे क्यों इतना, रेलवे को क्या पड़वा है कि आप लोग ये करना चाहिए ना करना चाहिए इंकरेज, उससे कोई उसको मतलब नहीं रहता है। बट रेलवे का ये जो है नीडी पीपल का, इसमें हो सकता है हाँ, जो गरीब लोग हैं जिनको नीड है उसको, उनको कंसंसेशन का चाहिए, जो हैंडीकैप हो गए उनको चाहिए कंसंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही बैठ रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट सही होगा। ओके, क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। ऑफ ऑल द न्यूज़ पेपर पब्लिश्ड इन मुंबई, ठीक है, रीडरशिप ऑफ द टाइम्स इज द लार्जेस्ट इन द मेट्रोपोलिस। एजम्पशंस क्या है, टाइम्स इज नॉट पॉपुलर इन मोफेसल एरिया, टाइम्स हैज़ द पॉपुलर फीचर्स ऑफ कार्टून ऑन बर्निंग सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, देखो इसका बोलना है ना, टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है मुंबई में जो होता है बहुत फेमस है, मेट्रोपोल दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता पुणे बैंगलोर सब में फेमस है। ओके, बट जो बोल रहा है ना वाला है, देखो टाइम्स इज नॉट पॉपुलर इन मोफेसल एरिया लाइक गाँव एरिया विलेज एरिया, आई थिंक हाँ ये होगा। ठीक है, और ये क्या, टाइम्स एज ए पॉपुलर फीचर ऑफ कार्टून, इसका तो कोई बात नहीं हुआ है कार्टून का, तो ये तो नहीं ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक इसमें क्या ऑप्शन आपको लग रहा है, हाँ सॉरी, एक मिनट मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन मुंबई, ओके, ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन मुंबई रीडरशिप ऑफ द टाइम्स इज द लार्जेस्ट। देखो ये भी गलत होगा यहाँ पे। देखो टाइम्स इज नॉट पॉपुलर इन, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला है ना कि इसमें पॉपुलर नहीं है मोफिसल एरिया में से, ऐसा तो नहीं बोला है आपको, या फिर कार्टून की भी बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दोनों ही इम्प्लिसिट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीदर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीदर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो ये था आज का वीडियो, टोटल मैंने 11 क्वेश्चंस लिए। इस पे और सारी वीडियोस आएंगी, सब टॉपिक्स पे वीडियोस आएंगी, इस टॉपिक पे भी और वीडियोस आएंगी। देखो मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ही बोर ना लगे वीडियो। ठीक है, आप भी, आपका ही प्रैक्टिस होते रहो। देखो ये जो एज ए स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस है, कोर्स ऑफ एक्शंस हो गई, और भी कंक्लूजन्स आती है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो ये सब पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे पीडीएफ, या फिर जितने आपको जो भी मटेरियल है आपके पास, पीडीएफ हो गई, बुक हो गई, और हमारे कोर्स में भी जितने सारे बच्चे इनरोल्ड है अभी, उन लोगों को भी जितने पीडीएफ है वो सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग ये कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो हम लोग हो सकते हो। ठीक है, मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है, और कोर्स की भी आपको लिंक दे दूंगा वहाँ से, तो आप वहाँ पे मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लो। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, और हमें टेलीग्राम पे भी 2 ग्रुप है, वो उसकी लिंक मैंने दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भी 2 ग्रुप है, उसकी भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, और CMAT CET और MBA CET की सेपरेट ग्रुप है, सबकी मैं लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम के भी लिंक दे दूँगा। अगर आपको कुछ डाउट आई है, अगर आपको इस क्वेश्चंस में कुछ ही डाउट आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हो, DM कर सकते हो। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।